हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज जैसे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन स्टेट या और भी कई जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है उसमें ट्रांजिशन यानी कि चेंजेस शो करते हैं। अब चेंजेस क्यों शो करते हैं, इसके दो कारण हैं। फर्स्ट रीजन इज दैट ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में आते हैं। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। इन दोनों के बीच में आते हैं वो एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में अभी हम इनकी पोजीशन देखेंगे। और दूसरा रीज़न क्या है इनके ट्रांजिशन का, दूसरा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास क्या होता है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। डेफिनेशन भी यही कहती है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से हमारी पीरियोडिक टेबल होती है। केवल हमने यहाँ पर अभी ड्रॉ किया है गाइस, एलिमेंट्स हमने नहीं लिखे हैं। यह ऐसी होती हैं। यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये जो नीचे हमको टेबल दिख रही है ये होते हैं हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर यानी कि ट्रांजिशन के अंदर आते हैं, तो इन्हें इनर ट्रांजिशन कहते हैं, जिसके बारे में चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे जो सेंटर का एरिया है एस और पी के बीच में, यहाँ पर होते हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कि 4 सीरीज में डिवाइडेड होते हैं। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। ये जो 4 सीरीज है इनके नाम हैं। फर्स्ट सीरीज में स्कैंडियम से लगाकर जिंक तक एलिमेंट्स होते हैं। सेकेंड सीरीज में होते हैं यूट्रियम से लगाकर कैडमियम तक। ठीक है, थर्ड सीरीज में लेंथेनम आता है और लेंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स हैं वो हमारे उठाकर लेंथेनोइड यानी कि फर्स्ट जो एफ ब्लॉक की सीरीज है उसमें रखे गए हैं। तो यहाँ पर लेंथेनम और हाफनियम से लगाकर मरकरी तक हमारे क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। 4D सीरीज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक्टिनियम और सेम एज इट इज एक्टिनियम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं वो हमारे एक्टिनोइड्स में रखे हुए हैं यानी कि एफ ब्लॉक में रखे हुए हैं। तो एक्टिनियम के अलावा कौन कौन रहेगा यहाँ पर, रदरफोर्डियम से लगाकर कॉपरनीशियम तक हमारे एलिमेंट्स रहेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि सारे ही जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांजिशन नहीं होते हैं। ऐसी बात जरूर है कि ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक में ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, तो वी हैव टू रिमेंबर सम एक्सेप्शंस जो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ से आ सकते हैं। जैसे कि हमारा जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम जो है, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उससे हमें ये पता चलता है कि इनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके पास क्या होता है 3D10, 4D10, 5D और 6D10 यानी कि पूरी तरह से फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। और हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि डी ऑर्बिटल खाली होना चाहिए तभी वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ये चारों हमारे क्या है, एक्सेप्शन है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हमें फर्स्ट जो सीरीज है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट हमें याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी की तो हम वैसे ही डिराइव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए जनरल फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, जो होता है NS1 to 2 N-1 D1 to 10, यानी कि जो हमारा NS ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और डी ऑर्बिटल में 1 से लगाकर 10 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तो इस तरह से हम 3D सीरीज की यहाँ पर क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। क्योंकि 3D सीरीज से पूरे चैप्टर में हमारे मैक्स टू मैक्स हमें 3D सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछी जाती, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो उससे रिलेट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी 3D सीरीज होती है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये हमारी 3D सीरीज होती है। 21 से लगाकर 30 तक इनकी क्या है, एटॉमिक नंबर है।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सब में सबसे पहले क्या आएगा, आर्गन आएगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 होती है और उसके बाद 18 के बाद 19, 20, 21 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। तो इस तरह से हम फिल कर सकते हैं। ये एकदम करेक्ट वे है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। आर्गन 18 हो गया। अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो है हमारी 3D सीरीज है, यानी कि 4s और 3D हमारा इस तरह से फॉर्मूला रहेगा। एस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और डी में 1 इलेक्ट्रॉन रहने वाला है। इसी तरह से हम सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। सब में हम आर्गन डैश लगा देती हूँ गाइस, समझ लीजिएगा कि यहाँ पर आर्गन है हमारा, ठीक है। और 4s2 भी सब में रहने वाला है, 4s2 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 और जिंक में भी क्या रहेगा 4s2। और 3D में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर 3d2 3 3d4 3d5 3d6 3d7 3d8 3d9 और 3d10 है। लेकिन जैसा हमने अभी बात किया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्कूल ऑफ एक्सेप्शंस, तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 एक्सेप्शन है, क्रोमियम और हमारा जो कॉपर है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमें यहाँ पर दिख रही है वैसी नहीं होती है। ये एक्सेप्शंस है। इनके जो 4s और 3d ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है। और यहाँ पर अगर हमारे पास एनर्जी गैप कम है तो s से एक इलेक्ट्रॉन उठकर कहाँ चला जाएगा, 4s1 और 3d हमारा 5 हमें मिल जाएगा, क्योंकि जो 5d ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है विच इज मोर स्टेबल देन 3d4। और यहाँ पर भी सेम केस रहेगा, यहाँ पर भी 4s1 और 3d10 रहेगा, यहाँ पर भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाए फुल फील्ड ऑर्बिटल हो जाएगा विच इज मोर स्टेबल। तो इस प्रकार से ये हमारे 2 एक्सेप्शंस हैं। और भी हम इनके बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।